बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 7 का हिंदी वरदान मांगूंगा नहीं, लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। चलो आज हम लोग चैप्टर का प्रश्न उत्तर करते हैं। ओके बच्चों, देर ना करें, शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोग का क्लास 7 पार्ट 6 पाठ का नाम है वरदान क्या मांगूंगा नहीं। कौन लेखक है? शिव मंगल सिंह सुमन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब देखो, इस कविता में कवि ने जीवन को क्या कहा है? खंडहर, महासंग्राम, वरदान, नदी। उत्तर होगा महासंग्राम। ख नंबर, कवि इस कविता से किसकी प्रेरणा देता है? संघर्ष एवं कर्तव्य परायणता का, स्मृति का, संपत्ति प्राप्ति का, या व्यू मांगने की। उत्तर है संघर्ष एवं कर्तव्य परायणता। दोनों में क्या है उत्तर? देखो, 2 नंबर है लघु प्रश्न। क नंबर, किसके लिए कवि विश्व की संपत्ति नहीं चाहता? उत्तर है कवि अपने सुखद क्षणों को यादगार बनाने के लिए, अपने भाव की पूर्णता के लिए तथा भग्न अवशेषों के निर्माण के लिए विश्व संपत्ति नहीं चाहता। खंड, लघुता शब्द से आप क्या समझते हैं? लघुता शब्द का अर्थ तुच्छता या हल्कापन। यहाँ कवि ने बड़े लोगों से तुलना करते हुए अपने आप को उनके दृष्टिकोण से छोटा या अल्प शक्ति या सामर्थ्य वाला कहा है। कवि किससे वरदान की कामना नहीं कर रहा है? उत्तर, कवि अपने आप को एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति मानता है। वह अपने आप को महान, श्रेष्ठ व सर्वसाधन संपन्न समझने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहता है। वे मेहमान बने रहें। कभी ऐसे लोगों से वरदान की कामना नहीं कर रहा है। देखो, 3 नंबर, बोधमूलक प्रश्न। कर्म क्या? वरदान मांगूंगा नहीं, कविता का संक्षिप्त सार लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता वरदान मांगूंगा नहीं मैं कवि जीवन को एक महासंग्राम तथा के समान, जीवन में पराजय को एक बड़ा पड़ाव मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में दया की भीख नहीं मांग सकता। अपने सुखद यादों के लिए या अपने अभाव को पूरा करने के लिए भी यह विश्व का वैभव नहीं चाहता। महान बने लोगों से दूर रहकर अपने दिल के दर्द को नहीं छोड़ेगा। उसे कष्ट मिले या श्राप, किंतु वह अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग बना रहेगा। वह कभी भी किसी से किसी वरदान की याचना नहीं करेगा। अब देखो, कवि किन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगने की बात कहता है? उत्तर क्या है? कवि का कहना है कि अपने जीवन में चाहे वो तिल कर मिट जाए, पर वरदान नहीं मांग सकता। अपनी सुखद यादों के लिए, अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए, अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए तथा संताप या अभिशाप की स्थिति में भी कभी वरदान नहीं मांगना चाहता। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। एक, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही, वह भी सही।
वरदान मांगूंगा नहीं। अर्थात भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन यात्रा में चाहे उसे विजय मिले या पराजय, वह किसी भी परिस्थिति में तनिक भी भयभीत नहीं हो सकता। जीवन में विरोधी स्थिति भी आती है, टकराव भी होते हैं, पर वो सभी को सच मानकर स्वीकार करेगा, किसी के सामने याचना नहीं करेगा। देखो, कुछ भी करो क्रमपथ से, किंतु मांगूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। कुछ भी करो क्रमपथ से, किंतु भागूंगा नहीं। उत्तर भावार्थ है, प्रस्तुत कविता पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह किसी महान व्यक्ति, देवता, धन, कुबेर या राजनेता से किसी भी प्रकार की इच्छा वस्तु मांगने के लिए स्वीकार नहीं करता, चाहे उसके हृदय को पीड़ा पहुँचे, चाहे श्राप मिले या उस पर मिथ्यावाद का आरोप ही क्यों ना लगे, उससे चाहे जैसे भी व्यवहार ही पर वह किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य मार्ग से दूर नहीं हटेगा। कभी अपने जीवन को संघर्ष से ही सफल बनाने की इच्छा व्यक्त करता है। भाषा बोध। निम्नलिखित प्रश्नों का विलोम शब्द लिखिए। हार का जीत, जीवन का मृत्यु, स्मृति का विस्मृति, लघुता का गुरुता, वरदान का विशाप। निम्नलिखित प्रश्नों से उपसर्ग लगाकर अलग कीजिए। उपसर्ग देखो, वर प्लस दान, वरदान। अभि प्लस शाप, अभिशाप। राम, बी जोड़ राम, विराम। प्रहार, प्र प्लस हार, प्रहार। सुखद, सुख प्लस खद, सुखद। संग्राम, सम प्लस ग्राम, संग्राम। व्यर्थ, वी प्लस अर्थ, व्यर्थ। पाठ से ता, ना और ओ प्रत्येक से बने शब्दों को चुनकर लिखिए। ता से लघुता, ओ से प्रहारों या खंडरों, ना से वेदना। निम्नलिखित प्रश्नों पर निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। अभिशाप, पूरी दुनिया में प्रदूषण आज अभिशाप बन गया है। कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्य पथ का आवश्यक पालन करना चाहिए। संग्राम, मानव जीवन एक महासंग्राम है। खंडर, कुछ प्राचीन खंडहर आज भी दिखलाई पड़ते हैं। संघर्ष, हमें अपने कर्म क्षेत्र में संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।